हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। साल का दूसरा वीडियो है। आप लोगों ने मेरे कल वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे उसमें। थैंक यू सो मच। कल का वीडियो मैंने सृष्टि जी के व्लॉग के ऊपर बनाया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे अप्रिशिएट भी किया, देख के अच्छा लगा। ऑल्सो सृष्टि जी का कमेंट भी मेरे कमेंट बॉक्स में आया हुआ था, उन्होंने भी उस वीडियो को अप्रिशिएट किया। और कहीं ना कहीं जब कोई व्लॉगर आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करने आता है, दैट मीन्स कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं अग्री करता है। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बताना चाहूँगी कि व्लॉग में जब तक जो चीज़ें सही हैं मैं तब तक उन चीज़ों पे डेफिनेटली सही ही बोलूँगी। लेकिन प्लीज़ कोई भी इस चीज़ की उम्मीद ना करें कि कल को अगर व्लॉग में मुझे कोई भी कमी पेशी दिखती है, कोई भी गलत चीज़ दिखती है, तो मैं वहाँ पे गलत को गलत नहीं बोलूँगी, मैं वहाँ पे आप लोगों को गलत भी बोलूँगी। तो इस चीज़ का पेशेंस आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि रंग बदलते लोग हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख लिए हैं कि जब तक आप किसी के लिए एक पॉजिटिव वे में बात करो तब तक हर किसी को वो चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन जब आप उनकी गलतियों को बताने लगते हैं तो वहाँ पे लोगों का जो पेशेंस लेवल है वो ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी कोई भी ना रखे। अच्छा, कल की वीडियो के नीचे ना मेरी एक सब्सक्राइबर हैं शालिनी जी, उनका कमेंट आया हुआ था। उन्होंने मुझे सृष्टि जी का एक और व्लॉग देखने को बोला। बेसिकली वो व्लॉग था यूट्यूबर्स से रिलेटेड व्लॉग और 2025 से जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी उससे रिलेटेड व्लॉग। तो उनके कहने पे मैंने वो वीडियो जाके देखा। तो डेफिनेटली आज जब मैंने देखा है, कहीं पे अपना मैंने टाइम दिया है, क्योंकि जो व्लॉग मैं देखती हूँ मैं फिर उसी के ऊपर वीडियो बना पाती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं कोई व्लॉग नहीं देखती हूँ तो मैं वीडियो उस पर नहीं बना पाती हूँ। तो मैंने अपना टाइम उस व्लॉग को देखने में लगाया है और मुझे लगा कि डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर हम बात कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। बिना स्किप करे हुए पूरा का पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखना और कॉमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। उसी के साथ आप लोगों के साथ विंटर की एक बहुत ही खूबसूरत सॉफ्ट जैकेट मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जो कि मैं आज पहनने वाली थी, लेकिन क्योंकि आज ठंड इतनी ज़्यादा थी और कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आलस आ गया। लेकिन मैं कल वाली वीडियो में आपको वो पहनते हुए ज़रूर दिखूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक झलक ज़रूर दिखा देती हूँ। ये वाली जैकेट मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सॉफ्ट फैब्रिक और इतनी ब्यूटीफुल, मतलब देखने में ही इतना सूदिंग कलर लग रहा है ना, जो आंखों को एकदम रिलैक्स दे दे। वैसे ही इसका कलर है, 3 शेड्स आप इसमें देख सकते हो। इसमें ब्लू का शेड आ रहा है, लेमन कलर का शेड आ रहा है, पिंक का शेड आ रहा है। 3 शेड्स के साथ ये है और इतनी सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है गाइस कि वार्म नहीं है, अंदर से इसमें डबल लेयर है जो डेफिनेटली आपको वार्म भी रखेगी। तो ये वाला जैकेट है जो मैं आपको कल की वीडियो में पहने हुए दिखूंगी, लेकिन इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक ज़रूर पिन कर दूंगी। तो अगर आप लोगों को बाय करनी है तो लिंक से जाके आप बाय कर लेना। ऑल्सो अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो वीडियो का कमेंट पोस्ट चेक कर लेना, कम्युनिटी पोस्ट, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर वीडियो का टाइटल क्या था, क्योंकि टाइटल इतना तड़कता भड़कता था, साल बीतते बीतते कौन यूट्यूबर बना दोस्त। अच्छा सृष्टि जी, बताया नहीं आपने, नाम नहीं बताया आपने, साल बीतते बीतते कौन यूट्यूबर आपके दोस्त बने ना, तो आपने पूरी वीडियो में ये नाम बताया, और किससे हुई दुश्मनी ये भी आपने नाम नहीं बताया, लेकिन टाइटल आपने ज़बरदस्त चूज़ किया है। वहीं पे अगर बात करें इनके थंबनेल की, तो थंबनेल में इन्होंने लिखा था ये साल बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। तो ऐसा नहीं है गाइस कि इस साल ने एज अ रिएक्शन चैनल हमें ही बहुत कुछ सिखाया है या सब्सक्राइबर को ही बहुत कुछ सिखाया है। इस साल ने क्रिएटर्स को भी बहुत कुछ सिखाया है और हमारी सृष्टि जी को ये सिखाया है कि किसी के साथ भी ज़्यादा बातचीत मत करो, लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो हमारी सृष्टि जी की पूरी वीडियो में वो रिकॉर्डिंग की घबराहट नज़र आ रही थी। तो बिल्कुल सही पकड़े हो आप कि आजकल किसी से बात करना मतलब कि अपनी रिकॉर्डिंग उनको दे देना। अब के फ़ोन में जबकि रिकॉर्डिंग जब कोई करता है तो एक सायरन भी बजता है, लेकिन उसके बाद भी लोग इतने डेस्परेट हैं आज के डेट में कि अगर आप उनसे बात करते हो तो वो दूसरे फ़ोन से आपकी बातें रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये छोटा नहीं, ये एक बड़ा हथियार है जो हम आज यूज़ नहीं करेंगे लेकिन आने वाली लड़ाइयों में हम वो यूज़ करेंगे। तो दीदी जी,
सृष्टि दीदी जी रिकॉर्डिंग ही नहीं, आपकी चैट भी यूज़ हो सकती है, आपकी व्हाट्सएप चैट भी यूज़ हो सकती है, आपकी इंस्टा चैट भी यूज़ हो सकती है। आपने तो देखा ही ना कि पिछले साल में कितने लोगों की रिकॉर्डिंग्स निकल के यूट्यूब पे पहुंची है, कितने लोगों से। अब आप बहुत अच्छे से समझदार हो, ये बात तो जानती होगी कि जब कॉन्वर्जेशन दो लोगों के बीच की है तो वो बाहर लाने वाला उन दोनों में से कोई एक होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी जो सृष्टि दीदी हैं वो भी बहुत घबराई सी घूम रही हैं, और इसीलिए उन्होंने सबसे बातचीत करनी लिमिटेड कर दी है, कम कर दी है। रीज़न बिहाइंड कि उनको अपने साथ के क्रिएटर से ही इस बात का डर लगने लगा है कि वो लोग रिकॉर्ड करते हैं तो वो लोग आपकी चैट के भी स्क्रीनशॉट लेते हैं और आपको फील भी नहीं होने देते हैं। तो चैट करते हुए भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि ये आज नहीं तो ये कल ज़रूर लीक हो सकती है, लेकिन तब होगी जब आप बगावत पे उतरोगे, तब होगी जब आप सामने वाले की चीज़ें माननी छोड़ दोगे, उनके मन मुताबिक चीज़ें करनी छोड़ दोगे। लेकिन जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे तब तक आप बिल्कुल सेफ हैं। वरना ऐसा यहाँ पे बचा कौन जिसकी कोई रिकॉर्डिंग सामने ना आई हो, जिसकी कोई चैट के स्क्रीनशॉट सामने ना आए हो, सबके आए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में, मैं डरा नहीं रही हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर आपने कोई गॉसिप करी है जो पहले करी हो तो हो सकता है वो 2 साल बाद 3 साल बाद उठ के पुरानी चीज़ें सामने आ जाए। तो जो आपने पहले कर लिया वो तो आपने कर लिया होगा, अब उस चीज़ को तो आप भी क्लीन नहीं कर सकती, क्योंकि जिसने रखने होंगे वो रिकॉर्ड्स उसने आपके रख लिए होंगे। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों से आपको सबक ज़रूर मिला होगा, और जब आपको सबक मिला होगा तब आपने इन चीज़ों से दूरी बना ली होगी। लेकिन हर एक चीज़ के लिए ना सोशल मीडिया पे मेंटली प्रिपेयर रहना कि रिएक्शन वाले तो फालतू के बदनाम हैं। लोग सोचते हैं कि ये घरों में घुसते हैं, ये चीज़ों का मुद्दा बना देते हैं, पर गलती कभी भी उनकी नहीं होती, क्योंकि घरों में घुसते वही लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द के, आपके साथ के होते हैं, और आप लोगों की चीज़ लीक भी वही लोग करते हैं जो इर्द गिर्द के आप लोगों के साथ के ही होते हैं। बाकी हम लोग तो सिर्फ अपना काम करते हैं। वरना किसी की चैट सामने आ रही है, फेक आईडी से आदान प्रदान किया जा रहा है। सोचो ना कैसे 2 लोगों के बीच की चैट जो है वो फेक आईडी से भेजी जाती हैं, किसी के वॉइस नोट्स, किसी की वीडियोस, किसी की रिकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल सही बोला आपने, और बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने रिएक्शन वालों को इंक्लूड नहीं किया, इन्होंने सारे क्रिएटर्स को ही इंक्लूड किया कि क्रिएटर से ही बात करना आज की डेट में रिस्की है, क्योंकि आप उनको अपना दोस्त मान लेते हो, और दोस्ती में इंसान फिर हर तरीके की बात करता है। ऐसा नहीं होता कि किसी की बुराई ना करे। जहाँ पे 4 लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे किसी 5वें और 6ठे इंसान की गॉसिप ही हो रही होती है, लेकिन आप सोचते भी नहीं हो कि आपकी वो गॉसिप किस तरीके से रिकॉर्ड की जा रही है और किस तरीके से, किस सिचुएशन में, कब उसको वायरल और लीक कर दिया जाएगा। तो जितने लोगों ने भी पहले गॉसिप में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, अब समझ जाओ कि आप लोगों की कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, आप लोगों की कुछ ना कुछ चीज़ें, जो लोग इन चीज़ों में उस्ताद है ना, रिकॉर्डिंग्स करने में, चैट रिकॉर्ड करने में, बात भी करते हैं, चीट भी करते हैं, अपने घर में बुलाते भी हैं, पार्टी फंक्शन भी करते हैं, और उसके बाद सब चीज़ें रिकॉर्ड भी करते हैं। तो ऑलरेडी सब कुछ सबके पास स्टोर होगा, है ना। तो अभी आप बहुत दूर दूर तक मतलब प्रॉब्लम में नहीं है, अभी आप बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन आपने ये लेसन अगर सीख लिया है और अपफ्रंट होके ये लेसन आपने वीडियो में बोल दिया है ना कि आप क्रिएटर से ही ये सब चीज़ सीख गए हो, तो बस इस सीख को हमेशा अपने पास रखना। रिकॉर्डिंग ही नहीं, यहाँ पे चैट भी, बाकायदा चैट भी पूरी सेव की जाती है, अलग अलग जगह पे सेव की जाती है। और जहाँ आपने किसी की मर्जी की नहीं करी, जहाँ आपने किसी के लिए एक शब्द ऐसा, कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपने बोला भी नहीं होगा और उड़ता तीर किसी ने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे लोग उड़ता तीर लेने में भी बहुत उस्ताद हैं, और उड़ता तीर किसी ने ले लिया कि इससे बगावत की बू आ रही है, लगता है ये हमारे खिलाफ जाने की सोच रही है। तब कब कहाँ से कौन सी चीज़ आपकी उठ के वायरल हो जाए, आप सोच में पड़ जाएंगी कि ये चीज़ मैंने कब कहाँ किस वक्त पे बोली थी, आपको खुद भी याद नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें आ जाएंगी। तो भैया सृष्टि दीदी ने तो सबक ले लिया है, और बाकी के क्रिएटर ने भी आई एम श्योर कि सबक ले लिया है कि बातें सिर्फ उतनी करो जिन बातों में आपकी बातें लीक होने का आप लोगों को डर ना हो।
किसी की गॉसिप किसी के साथ मत करो, किसी की किसी प्लानिंग में हिस्सेदारी मत लो, किसी भी तरीके की। आप लोगों को मिलना है जुलना है, एक दूसरे से मिलो, पार्टी करो, मोमेंट एंजॉय करो, लेकिन किसी भी गॉसिप, किसी भी पॉलिटिक्स, किसी भी बुराई, किसी भी प्लानिंग का दूर दूर तक कभी हिस्सा मत बनो, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आपको भी, क्रिएटर्स को भी इन चीज़ों को भुगतना पड़ सकता है। और यहाँ पे कितने लोगों ने कितनी चीज़ें भुगती हैं ये सब ने देखा है, कोई नहीं बचा, किसी के सीक्रेट्स नहीं बचे यहाँ पे। किसी के सीक्रेट्स खुद लीक कर दिए गए, तो किसी के सीक्रेट्स धमका करके, उनके मुंह में उंगली करके वो सीक्रेट्स बताने पे उन्हें मजबूर कर दिया गया। लेकिन यही है यूट्यूब और यूट्यूब के क्रिएटर्स। तो सृष्टि दीदी कह रही हैं मैंने तो काफ़ी दूरी बना ली, वैसे उनके कंटेंट में देखने को मिलता भी है, वो अपनी दुनिया में इतनी मग्न है कि उनको अपनी खुद की सिटी में, आसपास की जगह में इतना मान सम्मान मिलता है, और अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने कंटेंट के लिए ही वो काम करती रहती हैं सारा दिन। हाँ, वो पार्टी फंक्शन का हिस्सा बनती हैं, पर अब पहले से काफ़ी लिमिटेड नज़र आती है हमें उनकी अपीयरेंस। इस चीज़ में हम झूठ नहीं बोलेंगे, जितना वो पहले दिखती थी उतना अब थोड़ा सा उन्होंने एक डिस्टेंस, एक दायरा अपना मेंटेन किया है। और उसके बाद एक बार इन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बोला था कि अब मैं किसी के पास जाऊंगी भी तो वहाँ की वीडियो वगैरह नहीं शूट करूंगी, क्योंकि उस वक्त में उनको ताना मिला था वीडियो व्लॉग्स बनाने का, राइट। तो उसके बाद कुछ टाइम तक सृष्टि जी ने ये चीज़ मेंटेन भी करी, लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि फिर वो वापस से वीडियोज़ वगैरह बनाने लग गई थी, है ना। तो वीडियोज़ बनाओ, व्लॉग बनाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन क्या मत करो, गॉसिप मत करो, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जिसको जो करना है अपनी ज़िंदगी में, सब एडल्ट है, उन्हें वो करने की छूट दे दो। कभी किसी की रिलेशनशिप के बीच में मत आओ, वरना बाद में आप लोगों के ऊपर ही ठीकरा फूट सकता है कि आप हो किसी का रिश्ता तोड़ने की वजह। ये सीख क्रिएटर्स को अच्छी खासी पिछले साल मिली है, और इसी रीज़न की वजह से आज की डेट में जो जेन्युइन लोग भी हैं ना, वो भी एक दूसरे से बात करते हुए घबरा रहे हैं, घबराए घूम रहे हैं। मतलब हाय हेलो एक्सचेंज करने में भी लोगों को आजकल इतना डर लग रहा है कि अगर हम एक नॉर्मल हाय हेलो के लिए भी कर रहे हैं तो पता नहीं ये किस दिन, कब, कहाँ, कौन सी घड़ी में लीक कर दे कोई इंसान और बोल दे क्या से क्या कहानी बना दे, क्या से क्या इस कहानी को ट्विस्ट कर दे। तो ये शिक्षा ली है सृष्टि दीदी ने, सही शिक्षा आपने ली है, इस शिक्षा पे अमल करना। 25 में आपने जो भी चीज़ें कर दी हो, यू आर ब्लेस्ड कि आपकी कोई भी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आई हैं। लेकिन 26 में इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पिछले साल की चीज़ें तो हर कोई इंसान अब भूल गया, क्योंकि पिछले साल सब ने कुछ ना कुछ चीज़ें करी हैं। लेकिन प्रेजेंट में, इस वक्त पे और आने वाले वक्त में आपकी तरफ से ऐसी कोई भी गलती ना हो कि आपको भी इन सब चीज़ों का, नेगेटिविटी का सामना कर पाए, क्योंकि आप ना तो नेगेटिविटी झेल पाओगी और ना ही आप नेगेटिविटी डिज़र्व करती हो। आप अपनी लाइफ में मेहनत करती हो, वो मेहनत करते हुए आपको सब देखते हैं। जो कंटेंट बनाती हो अपनी विद इन द फैमिली बनाते हो, जो काम करते हो अपनी विद इन द फैमिली करते हो, और अपनी ग्रोथ में भी लगे हुए हो, बिना शो ऑफ के, बिना शूशा के, वो सबको दिखता है। और अपने इवेंट्स भी अटेंड करो जहाँ पे आपको बहुत मान सम्मान मिलता है, आपकी खुद की सिटी के इर्द गिर्द वाले इलाकों में। तो इतना आपको ऊपर वाले ने नवाजा है इन सब चीज़ों से, तो आप इन सब चीज़ों में ब्लेस्ड हो। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी क्रिएटर की भी किसी भी चीज़ के लिए, किसी कोलैबोरेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत है, क्योंकि आपका खुद का परिवार आपके लिए एक टांग पे खड़ा रहता है। तो फिर अपनी मेहनत का क्रेडिट किसी और को क्यों देना, चाहे वो कोई भी क्रिएटर हो। काम आप खुद करो, मेहनत आप खुद करो, और उसके बाद क्रेडिट लेने के लिए बाद में कोई ये आ जाए तो वो काम मत करो। और होपफुली कि आपका ये 2026 सारी कंट्रोवर्सी से दूर, बहुत पॉजिटिविटी के साथ चलता रहे, आप ना फंसे किसी कंट्रोवर्सी में। लेकिन वो कम्प्लीटली आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके से कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, आपको कितना कंटेंट सोशल मीडिया पे दिखाना है, कितनी चीज़ें आपको पोस्ट करनी है, कितने लोगों से आपको कांटेक्ट में रहना है, कितने लोगों से आपको खुद कितनी बात करनी है। ये सब कुछ आप जानो और आपका काम जाने। फिलहाल हम लोग सिर्फ कंटेंट पे रिएक्शन देंगे। तो मेरी एक सब्सक्राइबर की ये चॉइस थी कि मैं आपका व्लॉग देखूं, तो मैंने वो व्लॉग देखा और उसके ऊपर मैंने ये रिएक्शन वीडियो दिया। तो गाइज़, व्लॉगर भी यहाँ पे डरे डरे घूम रहे हैं,
2025 में उन्हें भी इस बात का सबक मिल गया है कि आपस में कुछ भी करो लेकिन क्रिएटर से बात मत करो। यू नेवर नो कि कौन सा क्रिएटर अपने ही साथ के क्रिएटर्स का रिकॉर्ड कर रहा हो और कब किस समय उसका इस्तेमाल करके उसको नेगेटिव बना दे। आज नहीं, जब कभी वो आपकी बात ना माने, जब कभी वो आपके थॉट से विपरीत चला जाए और जब कभी वो आपसे बगावत कर ले, तो तब के लिए कुछ क्रिएटर्स स्टॉक लेके चलते हैं। नाम नहीं लिया, हालांकि टाइटल में लिखा है लेकिन नाम नहीं लिया। मुझे इस बात की शिकायत है कि बताया नहीं आपने दुश्मनों की लिस्ट में आपके कौन है और दोस्तों की लिस्ट में आपके कौन है। तो जो आपकी दुश्मनों की लिस्ट में है उनसे तो आप सेफ हो, लेकिन जो आपके दोस्तों की लिस्ट में है उनसे भी आपको बच के रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि दुश्मन तो खुले में दुश्मन दिखते हैं, दोस्त सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो बचना किससे चाहिए गाइस? दोस्तों से बचना चाहिए। ये हमें किसने सिखाया है? व्लॉगर्स ने, क्रिएटर्स ने, कंटेंट क्रिएटर्स ने, कि अपने ही दोस्तों को किस तरीके से टॉप टू बॉटम बदनाम कर दो। चलिए गाइज, इसी के साथ ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।